बाद कहे कि बिटिया पूछ ले जो पूछे को हुई। 5 महीने का साथी है। वो बिटिया पूछे से महाराज कि वो सामान कहाँ धरो जो तुम्हारे हाथ में रहा है। तो कहा वो चलो आगे पाछे गड़ो है लोटा में दूठा चूल्हा रात 90 औरतें बना थी रोटी बनाती थी दूठा चूल्हा कहा दोनों के बीच में गड़ो। तो वो बिटिया कहा थी बैठा जा चुनी भर। तो बात कह ना अब तो पूछ ले। हाँ पूछ और जहाँ बता दिए जहाँ सरी छोड़ गए खत्म हो गया। नहीं डॉक्टर के पास कुछ ऐसा होता है। 12 बीघा के बंधी आधे वो जो आता थे कुर्मी। अच्छा वो बिटिया 12 बीघा के बंधी दे दी थे। हाँ और आज वो बंधी को बे रहा है। आजकल जमीन का बहुत महत्व। जमीन है यार महाराज। आज मुसलमान चाहे जहाँ जमीन पाओ जमीन दौड़ के खरीद रहे हैं मुसलमान। है ना बिल्कुल वो नहीं रहता खस्ता जैसा। तो जैसे माने घर में रखेंगे टूट जाएगा। तो इसको हाँ लेकिन ये है कि जुक्ति मुक्ति बना लेंगे ये क्योंकि मैं थोड़ा आज जो है कूटू की मात्रा ज़्यादा है ना तो इसलिए आज बना लेंगे। कोतवाल जी भाई पुराने रसोइया है इनको सब ज्ञान है। हम थोड़े पढ़े लिखे कम है ना पढ़े लिखे कम इसलिए हमको पढ़े लिखे तो ज़्यादा भंडार बोले नहीं पाते हैं। और ये चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम की अपार महिमा है। चित्रकूट में जो है लगभग जो है यहाँ 400-500 महात्मा रहते हैं। इसमें 100 कितने महंत कितने होंगे मैं कोतवाल जी इसमें कितने होंगे महंत? 55 खड़े बालों का नहीं। और ये में जो 85 हो गए नहीं वहाँ ज़्यादा है कुछ 90 एक कम नहीं 90 150 के आसपास होंगे। 90 150 के आसपास है सब। और हमारे चित्रकूट में जो 150 महंत हैं। और महाराज जी ये संत कितने होंगे लगभग? संत भी होंगे करीब 1000 से पूरे 1000 से कम ना हुई 1000 हाँ नहीं इससे कम न होंगे। मैं टाठी घाट से टाटी घाट हाँ पूरे मिला के। अच्छा मैंने चित्रकूट में 1000 संत है। हैं। अच्छा तो हमारे चित्रकूट धाम में 150 महंत हैं और 1000 संत हैं पूरे चित्रकूट में। लगभग 100 संत जो है जंगल में रहते हैं और लगभग 700-800 यहाँ रहते हैं। अनसुईया में 15-20 साधु हुई है। बताए ना सब पूरा कम नहीं है पर हैं 1000 से कम नहीं। अब नीचे कर सकते अब ना टूटेगा। तो इस तरह से भारत कूप तो चित्रकूट माता है। हाँ भारत को लेकिन वहाँ ज़्यादा नहीं है। वहाँ ज़्यादा नहीं 4-5 महात्मा है। पंडित लोग ज़्यादा है। हाँ विशेषकर हाँ अनसुईया में 10-15 है। अनसुईया में 10-15 है और आपके गुप्त गोदावरी में हो सकते 10-15। हाँ गुप्त गोदावरी में भी 3-4 नीचे हैं 1-2 गेर है महात्मा जो है देना है। और आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि हमेशा संतों का दर्शन भी होता है संतों का सत्संग भी होता है वीडियो के माध्यम से और संतों की सेवा भी हो जाती है और घर बैठे हो जाती है। जो हमको यहाँ सेवा करने पर पुण्य मिलता है उतना आपको घर बैठे भी पुण्य मिल जाता है। इसीलिए आप लोग इसी तरह हमेशा संत सेवा करते रहिए। और देखिए कंबल भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से दिन प्रतिदिन का रोज़ ही हो रहा है। रोज़ हमारे यहाँ जो है टिक्कड़ बनता है रोज़ बढ़िया प्रसादी बनते 2-4-6 महात्मा जो आते हैं उनको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है। कोई दान दक्षिणा होता है और यही जीवन में है। और एक चीज़ बार बार हम कहते हैं कि राम नाम को जीवन में 3 चीज़ अपना लो। राम नाम का जप और संत सेवा माता पिता की सेवा। ये 3 चीज़ कोई भी व्यक्ति अपना लिया तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। उसको मरने के बाद सीधा भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी मिल जाता है। ये तन से मन से धन से हमेशा संत सेवा करते रहो और संत सेवा से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। और हमारे यहाँ महीना में 2 भंडारा होते हैं। एक ये भंडारा पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो जो अमावस्या आने वाली 19 तारीख को है फिर भंडारा करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन अब देखो आप लोगों का जितना अधिक से अधिक सहयोग मिलेगा वैसे करें। लेकिन हमारा ये विचार है कि आप लोग जो ऐसी मदद करें कि इस बार जितने महात्माओं सबको कंबल दिया जाए। लेकिन अब लाखों रुपया का खर्च है फिर जैसे आप लोगों की। अब महात्मा जी का हम आपको दर्शन कराते हैं और उनको जो है कंबल भी भेंट करेंगे और उनका दर्शन भी कराएं थोड़ी बहुत उनका। ये वाला को वाला चलो अच्छा जैसे प्रभु की लीला। अरे महाराज मुझे ना जाता। अरे नहीं आपके पास जो है संत लोग रहते हैं आपको ना चाहिए तो दूसरे संतों को दे देना उसमें क्या है। हाँ भाई आपको खैर बुढ़ापा है काट जाए के बदले 2 ओढ़ा करिए ना। खुद दक्षिणा आप बताइए। हाँ ये महाराज जी
थोड़ा छोटी दक्षिणा है, क्या किया जाए। अरे महाराज अब थोड़ा हम कहा हमें को लाया को कहा महाराज, उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि महाराज आप चल कर के आए हैं। और मुझे कुछ होश नहीं था अच्छा कि मैं कहा, मैं तो बेहोश था, को चला के लेके आया है। अरे राम, ये मेरे गुरुदेव भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है अरे राम राम, कि अगर बेहोश व्यक्ति अगर वहाँ चल के आ जाए आ जाए तो का हाँ, गुरुदेव चमत्कार। भगवान की प्रत्यक्ष हाँ, कृपा है या नहीं? चमत्कार है गुरुदेव जी का तो चमत्कार। हम कितने चमत्कार बतावें। हाँ। हम इतने चमत्कार हम सही बहुत है। ज़्यादा हैं। खुला कट्टा लगाए थे मारने के लिए, अच्छा। और यहाँ से भी गए हैं घर से वापस, तब भी कट्टा लगाए थे खुला। लेकिन उनकी बुद्धि क्या भगवान ने बदल दिया क्या? वो भगवान ने बदल दिया, गुरुदेव भगवान को रखना था। महाराज जी, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। अरे यार हम फिर तो वो जानते हमारे नहीं थे। परिवार से हमारे चाचा चाची ही से उन्होंने लगाया था। नहीं साथ समय में। बहुत खराब भी है, और भगवान हम चले आए। हमने भी अपने जीवन में अनेकों कष्ट, जैसे आप लोग बता रहे हैं ना, तो यदि हनुमान जी या ठाकुर जी या गुरुदेव जी, किसी चाहे आपके चाहे हमारे, यदि इतनी रक्षा ना करें तो हम लोग आज भी जिस प्रकार से निर्विकार हो गए। चलो अच्छा, जैसे प्रभु की लीला। अरे महाराज मुँह ही न जाते। अरे नहीं, आपके पास जो है संत लोग रहते हैं, आपको ना चाहिए तो दूसरे संतों को दे देना, उसमें क्या है। हाँ भाई, आपको खैर बुढ़ापा है, काट जाए के बदले 2 ओढ़ा करिए ना। कुछ दक्षिणा। आय राम, बता लेता। सब संत सेवा में सब चलता रहता है, देने वाला दे रहा है। जय हो। तो का बताई। हाँ, ये महाराज जी थोड़ा छोटी दक्षिणा है, क्या किया जाए। अरे महाराज आय राम, ये देखो वाले। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी करेंगे कि आपके बारे में, तो पहले राम हसड़ दास जी महाराज जी के बारे में आज जानकारी हम करेंगे। कई कमेंट हमारे पास आए कि राम हसड़ दास जी महाराज जी के बारे में कुछ वो लीजिए सत्संग नहीं, लेकिन संजोग ही नहीं बन रहा था, तो हमने कहा चलो संजोग बहुत अच्छा बना। आप महाराज जी गुरुदेव जी के बारे में जो आपको ज्ञात हो वो बताइए आप। हमारे गुरुदेव जी के बारे में जो भी कहा जाए कम है वो कम से कम है, कुछ भी नहीं है। जी। और हमारे गुरुदेव भगवान की जो जन्मभूमि है वो मध्य प्रदेश में, इसमें मैहर ज़िले में अच्छा पौड़ी धाम है। जी जी पौड़ी धाम के पास में एक खजूरी ताल है। जी। खजूरी ताल पे हमारे गुरुदेव भगवान, वहाँ जो है विद्यालय भी है। खजूरी ताल बड़ा अच्छा स्थान। हाँ, खजूरी ताल में बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर जो है हमारे गुरुदेव भगवान वहाँ शिक्षा भी लिए हैं और शिक्षक भी रहे हैं। अच्छा। और वहाँ स्वरूप भी बनते रहे हैं। काहे का स्वरूप बनते थे हमारे? राम जी के स्वरूप बनते थे। अच्छा खजूरी ताल में रामलीला बंधा है। हाँ, और हम वहीं के जो श्री महाराज जी थे, श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जी जी जो श्री अयोध्या में वेदांती परिवार से जुड़े थे। जी जी। और ये जो हमारे स्वामी श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज और स्वामी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, पहले हमारे गुरुदेव भगवान जो है पुरुषोत्तम दास जी महाराज के गृहस्थ शिष्य थे पंच संस्कार के। अच्छा अच्छा। और जब पुरुषोत्तम दास जी महाराज नहीं रह गए तो उनसे जो है श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज से, अयोध्या में पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज से, उनसे विरक्ति लिए हैं। और विरक्ति होने पर जो है, और ये जो है पुरुषोत्तम दास जी महाराज खजूरी ताल वाले जी। और पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, ये दोनों सगे गुरु भाई थे। और उन्हीं से जो है फिर जाकर के गुरु भाई होने के नाते से उनसे ही महाराज से ही, पंडित जी महाराज से ही। महाराज जी, जो प्रेम रामायण लिखी गई, ये कैसे लिखी गई, कैसे प्रेरणा हुआ, कौन प्रेरणा की, इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रेम रामायण में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। देखिए, गोस्वामी जी ने, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी श्री रामचरितमानस में मिथिला का बहुत कम प्रसंग दिया है। और हमारे श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, वो पूर्व जन्म में जो थे, जी। पहले रामावतार के समय, अच्छा अच्छा तो श्री विदेहराज जी महाराज के पुत्र थे। अच्छा 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 श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज अच्छा उनके अवतार हैं। अच्छा। और श्री विदेहराज जी महाराज, वैसे देखा जाए हमारे पास में निम वंश की वंशावली भी है। अच्छा अच्छा। और निम वंश की वंशावली में जो है हमारे जो है किशोरी जी के जो विदेहराज जी सहित जो है 16 दाऊ थे।
अच्छा अच्छा। और 16 दाऊ होने के बाद में श्री लक्ष्मी जी भैया जी वह जो है आपके 18 भाई थे किशोरी जी के, और श्री किशोरी जी सहित मिला करके 23 बहन थी। ऐसे हमारी जो है वंशावली, निम्न वंशावली में मिल रहा है, जी प्रमाण मिल रहा है। और हमारे गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मी जी के अवतार हैं, इसलिए उनको युवराज भी कहा जाता है। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो हमारे गुरुदेव भगवान में 3 वर्तमान में पाए जाते हैं। लक्ष्मी ने थे इनके जनक जी के भाई की लड़का है? नहीं नहीं नहीं, इनके भाई के जनक जी के नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग है, बता देंगे कई है, विदेह राज के ही थे, जनक जी के ही थे। तो अब क्या था कि नाम है, ये कट गया। तो महाराज जी कुछ ऐसा जो है स्वामी राम हंसड़दास जी का वो ऐसा कोई चमत्कार बताइए कि जो कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ हो। खैर वो गुप्त चीज़ें नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो माने समाज में प्रचलित हो, गुरुदेव जी ने कोई ऐसा चमत्कार किए हों, लोगों को कामनाएं पूरी हो, कोई ऐसा भगवान का या जानकी जी का किसी को दर्शन कराया हो या स्वयं उनको दर्शन हुआ हो, कुछ ऐसा जो माने ग्रंथों में प्रचलित हो। भैया हमारे जो है स्वामी जी के गुरुदेव भगवान की तपोस्थली खजुआ धाम है। अच्छा। मध्य प्रदेश में, रीवा से आगे। जी। तो वहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान को आश्रम मिला था। अच्छा। वहाँ के चौरसिया लोगों ने दिया था। जी। तो वहाँ पर रहते थे वो। अच्छा अच्छा। और वहाँ पर ऐसा प्रेम यज्ञ किए हैं कि सरकार हमारे 1 महीने जो है रोते ही रह गए। अरे राम। आसपास के रहने निकलने वाले लोगों को रहा नहीं जाता था। अरे राम। अब मैं इससे आगे नहीं बता सकता हूँ। नहीं, कभी कभी आप भी रोते हैं, रोना बहुत उत्तम चीज़ है। महाराज जी हमारे गुरुदेव जी कहते हैं यदि आँखों से भगवान के प्रेम में आंसू आने लगे तो समझो कि भगवान अब ज़्यादा दूर नहीं आए, सब कुछ हो गया। माने आपके जितने जन्मों के पाप है वो भी सब नष्ट हो गए, अब भगवान भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आंसू तभी आते हैं, रोना तभी आता है जब अंदर से टूट प्रेम हो। नहीं तो अच्छा, ये जो व्यक्ति निष्पाप होगा, छल कपट नहीं हो, उसी के अंदर जो है माने आंसू निकलेंगे। अच्छा ठीक है, वो व्यक्ति थोड़ा वो मैं बोल देता है, जो उसमें अपना सत्य बोल देता है, 10 लोगों को उनको बुरा भी लगता है। अब सुन महाराज, जो बुरा लगता है वो गलत सोच रहे हैं। हाँ। ये प्रेम के आंसू, प्रेम के। तो भैया वहाँ पर जो था ऐसा था कि उनकी समाधि टूट ही नहीं रही थी। अरे तो लोगों ने सोचा, वहाँ की कुछ गुरु बहन थी रीवा की और गुरु भाई थे जी। हमारे महान श्री साकेत बिहारी दास जी थे। इन्होंने सब विचार किया कि सरकार जो है अब बहुत दिन हो गया है, उनकी समाधि टूट नहीं रही है, कैसे तोड़ा जाए। तो वहाँ पर जो है स्वरूपों को श्रृंगार किए। अच्छा। जैसे लीला बिहारी हैं, लीला बिहारी के हमारे गुरुदेव भगवान हम लोग जितने हैं प्रत्यक्ष मानते हैं जी। कोई उनमें मंदिर बिहारी या इनमें कोई 2 राव नहीं है, सब एक ही हैं। एक ही हैं, इसलिए उनको जब श्रृंगार से लेकर जब गए अंदर भेजा गया तो वहाँ प्रश्न रखा गया। और प्रश्न में कई प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न पूछे। तो राम जी ने जितने राम गुरुदेव भगवान ने जितने भी अपने हृदय में किए थे, अब उनको तो हम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो तो बहुत गुप्त भी हैं और नहीं भी गुप्त हैं, लेकिन उनको मैं नहीं बता पाऊँगा। तो सरकार के हमारे जो हृदय में जो प्रश्न किए थे उसके राम जी महाराज ने पूरे उत्तर साक्षात पर सामने प्रकट कर दिए। अरे राम। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बस हो गया सरकार। जी। तो आपके भी मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं? हमारे यहाँ भी हैं, सरकार हैं। और वैसे कहना ना चाहिए, हमारा संबंध गुरुदेव भगवान के द्वारा तो नहीं हुआ, गुरुदेव भगवान की आज्ञा से जो है हमारे श्री भैया अवध किशोर दास जी महाराज से संबंध मेरा हुआ। अच्छा। और उसमें भी मुझे किशोरी के भाई, छोटे भाई का ही संबंध मिला है। नहीं, आप जब कभी कभी उसमें श्रृंगार में जाते हैं तो आप भी कुछ बन जाते हैं? क्या क्या बनते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं बनते हैं, खाली हम श्रृंगार करते हैं, ऐसे प्रेम केवल श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार की सेवा मुझे मिली है। अच्छा, श्रृंगार कर देते हैं। हाँ। तो ये तमाम लगा लेते हैं, ये क्या है? वो तो सब जो है मेकअप का सामान है। नहीं, कभी आप जो है हाथ में वो पैर में कभी कभी वो लगा देते कि आप लगाते? नहीं, कि वहाँ के लोगों लगा देते? जहाँ जाते हैं किशोरी जी के भाव से, किशोरी जी के उसमें, अच्छा। वहाँ पर क्या नाम, हम जैसे भाई हैं किशोरी जी के, तो महिलाएं लगा तो वहाँ का जो है क्या नाम है, वो भी है एक परंपरा है। अच्छा। कि जैसे यहाँ संसार में जो है
भाई के है या और जो है दास है ना? पूरा दास है आप? हम दास भी हैं, लेकिन हमारा सब उसमें से ही है। हमारे गुरुदेव भगवान पंच रसाचार थे, अच्छा पांचों रस के आचार थे, अच्छा साख्य, दास और क्या नाम है, ऐसे ही जो है पांचों रसों के आचार थे। पिता पुत्र का, भाई बहन का, ऐसे ऐसे 5 रस के आचार थे। इसलिए जो है, और हम एक अपनी जो है बताते हैं, सरकार का जो हमारे स्वर्गवास हो गया था, जी तो मैं उस समय अयोध्या में थे। अयोध्या के बाद में मैं यहाँ आया भंडारा, एक दिन भाई एक भंडार के आए वहाँ से। अच्छा तो हम सो रहे थे यहाँ चित्रकूट में, हमारे श्री राम हर्षण कुंज में, रामायणी कुटी के पास में एक राम हर्षण कुंज है, बागरी धर्मशाला के बगल से। है। तो वहाँ भंडारा के बाद में हम रात में सो रहे थे जानकी दास के यहाँ। तो वहाँ मैं सो रहा था रात में, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हरिदास जी महाराज जी, महंत हरिदास जी हैं, सरकार भी आए हैं। मुझे स्वप्न की बात मैं बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सरकार हमारे आए हुए, सरकार कुर्सी पे बैठे हुए हैं और सब जने आए हैं। अब ये नहीं पता कहाँ आए हैं, आना तो वेदांत जी के यहाँ आना था, अब पता नहीं कहाँ आए हैं। तो मैं जाकर सरकार को साष्टांग दंडवत किए, देखते हैं कुर्सी बैठे हैं, साष्टांग दंडवत किए हम सरकार को। और सरकार को दंडवत करने के बाद में जैसे हम उठे तो कहा, देखते सरकार मेरे गायब हो गए और वहाँ चित्रपट रखा हुआ है। सरकार हमारे साक्षात बता रहे हैं कि भैया जब तो हम शरीर में थे, लेकिन अब तो हम कड़कड़ में हैं, हर जगह हैं, जी सब चित्रपट में भी हैं। हाँ है। और अगर चित्रपट में ना हो, सरकार हमारे ना हो, या और भगवान श्री राम इत्यादि ना हो, तो चित्रपट की क्यों पूजा हो? जी चित्रपट का पूजा इसीलिए होती है जो सरकार उनका है उसमें, इसलिए होती है। महाराज एक मैं छोटा दृष्टांत दूँ। महाराज जी हमारे बड़े महाराज जी ग्रंथ में लिखा है कि एक भक्त था महाराज जी, चित्रपट को रखकर वो झुलाया करता था। हाँ, सब झुलाया कर। हाँ, तो महाराज चित्रपट से देवी देवता स्वयं प्रकट उससे बातचीत करते हाँ, हाँ जी, और फिर वही चित्रपट में माने विलीन हो जाते। हाँ, ऐसे चमत्कार। अभी एक महात्मा यहाँ थे, चित्रकूट में थे आपके। अच्छा ये यहाँ इस समय जो राम प्रियदास के इधर पश्चिम तरफ जो है, जब यहाँ उनका स्थान उधर बगल में नहीं आता है, वहाँ एक पंजाबी रामदास जी थे। अच्छा पंजाबी महात्मा थे, पंजाब के रहने वाले थे वो थे। तो वो जो है चित्रपट रख कर के ही सारे उत्सव मनाते थे। अच्छा सारे उत्सव चित्रपट से ही रख कर के मनाते, झूला झुलाते थे, अष्टयाम सेवा भी करते थे। अष्टयाम के मतलब पद इत्यादि पूरा ठाकुर जी को भी बुला कर सब करते थे श्रृंगार में। इसलिए अष्टयाम भी करते थे, मंगला झांकी इत्यादि सब कर होती थी। और मंगला झांकी इत्यादि तो सब गुप्त की बातें हैं। उस समय गुरुदेव भगवान की कृपा से, तारा लागत है वो करने से, उस समय गुरुदेव भगवान की कृपा से और वहाँ किसी का प्रवेश नहीं होता था। लेकिन हम सरकार से उस समय शिष्य भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे प्रवेश मिल जाता था। हाँ मिल जाता था। क्यों कि उस समय हम दूसरे भाव में रहते थे, बालक के भाव में रहते थे। पंजाबी भगवान है ना? नहीं, पंजाबी भगवान अलग हैं, पंजाबी रामदास जी अलग हैं। पंजाबी रामदास जी यहाँ रहते थे। ये जो इनका मेन गेट है ना वहाँ का, राम प्रियदास का खाक चौक, और उनके गेट के बगल से जो है अंदर इस साइड में एक कमरा नहीं है, उसमें वो रहते थे। तो कोतवाल जी ये कभी कभी ऐसी कोई दुर्घटना आपके सामने हुई कि आपको ठाकुर जी, हनुमान जी या गुरुदेव जी आपकी रक्षा किए, कोई ऐसा है? भैया अभी उस दिन हुई है 6 तारीख को, अगली 6 तारीख को। ये तो स्वप्न की बात, स्वप्न सत्य ही होता है। नहीं होता, ठाकुर बात नहीं है। स्वप्न में होना लिखा, आजा हूँ जा सुर सपने उकाऊ, बसाऊ लखन से राम बटाऊ, राम धाम पद पाई कोई जो मुनि पाओ कब मुनि। कहते सपने में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तब भी वो भगवान के बहुत भाग्यशाली है। बहुत भाग्यशाली अगर मिल जाए, दर्शन मिल जाए, स्वप्न में मिल जाए। देखो सपना में 3 जी का, यदि देवी देवताओं का भी दर्शन हो या सिद्ध महात्माओं का दर्शन हो या परमात्मा का दर्शन हो, ये हमारे पुण्य के बल से होता है। तो कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें आपको ठाकुर जी रक्षा किए हों या माने गुरुदेव जी रक्षा। हमारे पास में तो कई दुर्घटनाएं हैं। हाँ वही तो हमने सुना, कितनी दुर्घटनाएं कई बार हुआ। अभी उस साल जो है शायद आप वहाँ नहीं रहते थे, राम लखन के यहाँ 2005 के आसपास में, जब मेरा हाथ टूटा था। अच्छा अच्छा। तो वहीं क्या नाम राम लखन दास के यहाँ रहते थे हम, तो ज़मीन खाली लिए थे। तो उनकी छत पर गए थे, पानी वानी को बादल उदल खूब था, तो गए थे पानी डालने के लिए।
पन्नी डालने के लिए गए, जैसे पन्नी लेके उधर गए तो दीवार से अपने पास होते तो मेरा हाथ भी टूट गया था। पूरा गिर ऊपर से गिर गया? ऊपर से गिर गया था अपनी साइड में। अरे कम से कम 100 पत्थर रखे थे। अरे अगर कहीं पीछे मत्था हो जाता तब वो मत्था फूट जाता। हाँ हाँ, पत्थर पे कहीं गिरते या हो जाता कैसे हो जाता। बारिश हो रही थी क्या? बादल खूब उठा था तो पन्नी डालने गए थे उनके उधर। तो निचाई कितनी थी? निचाई कम से कम 18-19 फीट थी। और नीचे बड़े बड़े पत्थर भी रखे? हाँ, पत्थर पीछे सर रखे थे। केवल हाथ में थोड़ा लगा? हाथ के बल गिरे थे, हाथ टूटा था ये पूरा। चलो भगवान। और तो अब तो ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जरूर है, ठीक है, कभी कभी दर्द करता है, उसको कुछ नहीं। कोई बात। तो इसलिए जो है गुरुदेव भगवान, हाँ उस समय जब मैं गिरा था तो मुझे होश नहीं है। अच्छा। कि मैं बेहोश था। और उनके रामदास के यहाँ, शास्त्री जी के यहाँ मैं वैसे चल के अपने चल के गए थे। अच्छा। तो ये तुम्हारे यहाँ रामकली थी, ये जो है स्कोर इनके यहाँ, तो ये वहाँ थी उस समय, और रामपाल के यहाँ थी। तब जब मेरे होश आया तब पूछा, मैंने कहा कि मेरा हाथ टूट गया। हम कहा हमें को लाया को कहा महाराज, उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि महाराज आप चल कर के आए हैं। और मुझे कुछ होश नहीं था। अच्छा। कि मैं कहा, मैं तो बेहोश था, आपको चलाक लेके आया है। अरे राम, ये मेरे गुरुदेव भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। अरे राम राम। कि अगर बेहोश व्यक्ति अगर वहाँ चल के आ जाए तो का गुरुदेव भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है या नहीं? चमत्कार है गुरुदेव जी का चमत्कार। तो हम कितने चमत्कार बतावें। हाँ। हम इतने चमत्कार हम बहुत ज्यादा हैं, हम नहीं बता सकते। जिसने ले आया है वहाँ से, बस गुरुदेव भगवान के पास था भगवान, हाँ, वही पकड़ के ले आया है। महाराज जी क्या होता है, कभी कभी भगवान भी गुरुदेव जी का रूप धारण करके आ जाते हैं। तो भगवान माँ गुरु में हाँ, अंतर क्या है? सभी ईश्वर। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया। समय की शॉर्टेज है और कोतवाल जी तो जो बताना था बता ही दिए, आपको अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हमारे महाराज जी, एक महाराज जी आप कहाँ से दीक्षित है, थोड़ा ये तो बता। हम बता ही देता हूँ। मैं यही है राघव बिहारी से। अच्छा। तो राघव बिहारी में हमारे गुरु महाराज आते रहे हैं, हमेशा आते जाते रहे हैं। हमारे महाराज जी यहाँ बड़ी छावनी के शेष। अच्छा। अब ये पता नहीं किसके हैं, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, कुछ मोर बुद्धियों नहीं काम करते है। और गोंडा जिला में मूल सरजू किनारे स्थान है महाराज जी का हमारे। अच्छा। वहीं इतना पड़ा पड़ता है 84 कोस का सरजू में। तो नहीं है आपके कह लीजिए महाराज जी, कुछ अपने जीवन ऐसी घटना हुई हो, ऐसा कभी अनुभव हुआ ठाकुर जी? मनोरमा जी, मनोरमा नहीं है। मनोरमा जहाँ तक है नहीं, वो भैरव नाम से। महाराज आप इतने जो है 50 बरस हो, कोई अपने जीवन ऐसी घटना हुई जिसमें ठाकुर जी, हनुमान जी आपकी रक्षा की? महाराज जी मुझे ख्याल है 50 नरकीन है, मैं आधो मारो आप फिर। हाँ, मोर बहुत रक्षा की है भगवान। मैं गिर पड़ो उसे लठी से, तब एक वह हो, तब वो कहने में कूद गया, ये कहने बैल चली गई भागत, उतार रहा है, वहाँ जाकर दुर्घटना में बच गया। ये प्रभु की लीला है, बहुत जगह बताया। एक चीज हमने देखा, भगवान चाहे हनुमान जी को चाहे ठाकुर जी अपने भक्त को जब माने संत बनाते हैं तो इतना कुछ है, माने परीक्षा करने के बाद, इतना माने कष्ट देने के बाद ऐसी दुर्घटना बचा के लाते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान न होते तो खत्म हो गए महाराज जी। मैं अभी तक जीवित न होते। मैं दुश्मनी से भगवान मुझको बचाया, अच्छा बचाया। दुश्मनी से बदमाश लाग गए, बदमाश ने भगवान हटा दिया, मैं निकल आया। और अब कहा बताओ कि अब मुझसे पूछा ना, मुझसे कहा तो नहीं बताता। बात छोड़िए, एक बात मुझे बताता हूँ। जब मैं से घर में थे, शरीर घर में था, उस समय मैं बाजार गया था और घर से करीब 5-6 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर से 2-3 किलोमीटर हमारे साथ में लग कर के लोग आए, गुंडे लोग। अच्छा, दुश्मन यानी हमारे परिवार से ही दुश्मनी की गई, उन्होंने वो लगाए थे। तो वहाँ से जो है करीब 3 किलोमीटर आगे से हमारे पीछे लग गए। हमारे पीछे लगे आए, घर तक आए, हमारे घर तक आए। घर में फिर अपना माता पिता से बातचीत किए, फिर गए, उनको भेजने गए। मैं 1 किलोमीटर भेजने गया दुश्मन है रोड पर। हाँ, उन्हें इनको जो आए थे साथ। अब फिर जो है उसमें जब लौट के हम आए तो हमारे साथ के जो लड़के थे, खेलने वाले साथी जो, वो पूछे कि आप कहाँ कौन थे? हम कहा आए थे साथ में, आ गए थे, सब पूछ पाछ रहे थे।
तो कहे जिनको आपने भेजने गए हैं, जो साथ में आए थे, वो आपके पीछे कट्टा लगाए थे, खुला कट्टा लगाए थे मारने के लिए। और यहाँ से भी गए हैं घर से वापस, तब भी कट्टा लगाए थे खुला। लेकिन उनकी बुद्धि क्या भगवान ने बदल दी है क्या? वो भगवान ने बदल दिया, गुरुदेव भगवान को रखना था। महाराज जी, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। अरे यार हम फिर तो वो जानते हमारे ही नहीं। परिवार से हमारे चाचा चाची ही से उन्होंने लगाया था। नहीं साथ समय में। बहुत खराब भी है और भगवान चले आए। हमने भी अपने जीवन में अनेकों कष्ट, जैसे आप लोग बता रहे हैं ना, तो यदि हनुमान जी या ठाकुर जी या गुरुदेव जी, किसी चाहे आपके चाहे हमारे, यदि इतनी रक्षा ना करें तो हम लोग आज भी जिस प्रकार से निर्विकार होता है ना, धोखा खा ना कोई जाए। भाई है ना कोई दाई है धोखा खा ना जाए कोई महाराज। दुश्मन भी देखो बार बार होता है, एक्सीडेंट हो जाए, नाना प्रकार। तो जो आज हम लोगों की रक्षा हो रही है सब हनुमान जी गुरुदेव जी कर रहे हैं। अब इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। बहुत बड़ा वीडियो भी हो गया, लेकिन चलो अच्छा हुआ जो हुआ भगवान के लिए।